और सबसे पहले बात करेंगे बदलते मौसम की। और देश की राजधानी दिल्ली लगातार दूसरे दिन पानी पानी हो गई है। मौसम में बदलाव की वजह से 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर जगह जगह सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ऐसे में देखिए, राजधानी की सड़कों पर बरसात के बाद जो हालात बने हैं वो चिंता करने वाले हैं। सुबह के वक्त ही कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई है। कई जगह अंडरपास में पानी भर जाने के चलते वाहन डूब गए। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और कल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एम्स, सफदरजंग, नासिर हुसैन मार्ग से लेकर के कई इलाके पानी से लबालब भर चुके हैं। आलम यह है कि सुबह के समय ऑफिस और स्कूल के लिए लोग निकलते हैं। ऐसे में दिल्ली में लंबे ट्रैफिक जाम की परेशानी का भी सामना करना पड़ रही है। तस्वीरें इंडिया गेट की आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच में देखिए पानी कितना भरा हुआ है। और अब लोगों के घरों से निकलने का और ऑफिस जाने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तब आलम क्या होगा और दिल्ली की तस्वीर क्या होगी, बस आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। पानी कितना भरा हुआ है और इस पानी को ड्रेनेज सिस्टम में जाकर बाहर निकलने में अभी घंटों का वक्त लगेगा। एक तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कई इलाकों में हालत के दोनों ही तस्वीर आज की है। भारी बारिश के बाद का ये मंजर आपके सामने, पानी ही पानी है। दिल्ली दरिया बन चुकी है। दो दिनों की बारिश के बाद में दिल्ली में दरिया जैसा नजारा नजर आता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पॉश एरिया है, ये वो वीआईपी एरियाज हैं जो पूरी तरह से दुरुस्त होते हैं। दुरुस्त होने का दावा किया जाता है, लेकिन क्या हकीकत है आप देखिए। जरा सी बारिश हुई कि उसमें पूरी तरह से दिल्ली पानी पानी हो जाती है। और अब तो 2 दिन हो चुके हैं बारिश को, और अभी भी मौसम विभाग के अनुसार लगभग 6 तारीख तक बारिश होने की संभावना दिल्ली एनसीआर में है। आप सोचिए 2 दिन की बारिश में यह हाल है तो आगे क्या होगा। दिल्ली हो, दिल्ली से सटा नोएडा हो या फिर गुरुग्राम, यहाँ पर ऐसे ही हालात बारिश के बाद में बने हुए हैं। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से साफ कहा गया है कि अभी आने वाले और कुछ दिन इसी तरह बरसात होती रहेगी। और जो स्थिति इस समय हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हर्षा मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है। हर्षा, तस्वीरें दिल्ली की जो हम देख रहे हैं, हाल बेहाल है। जिस तरफ नजर दौड़ाएं सिर्फ पानी नजर आता है। लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही होंगी। बिल्कुल, देखिए, और मैं बताऊं, मौसम विभाग ने ऑलरेडी अलर्ट जारी कर रखा और कहा है कि 6 सितंबर तक हालात ऐसे ही रहेंगे, यानी कि लगातार बारिश होगी दिल्ली में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के अब भी कुछ नहीं किया गया है। यानी कि जानते हुए भी सरकार द्वारा कि 6 तारीख तक लगातार बारिश पड़ेगी, उसके बाद भी जहाँ जहाँ पे जल भराव कल से हमको देखने को मिल रहा है, आज भी सेम जगह पे जल भराव देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे आईटीयू की तस्वीर है और महज आधे घंटे में ही, यानी कि 7 बजे से मैं यहाँ खड़ी हूँ, महज आधे घंटे में ही आईटीयू की तस्वीर ये है कि जो पूरा ट्रैफिक सिस्टम है वो स्लो हो चुका है। पानी मेन रोड तक आ चुका है, पूरा रास्ता जलमग्न हो चुका है। और देखिए, चाहे नोएडा, गाजियाबाद से जिन भी लोगों को सेंट्रल दिल्ली आना है, लुटेंस की तरफ जाना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है, कई यहाँ तक एयरपोर्ट पे अगर जाना है तो आईटीयू का रूट आपको लेना ही पड़ेगा। और आईटीयू एक लौती जगह है जहाँ पे दिल्ली में जब भी बारिश हो, चाहे 2 घंटे की चाहे 1 घंटे की, यहाँ पे हमेशा जल भराव देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। जो लोग नोएडा और आईटीयू प्रगति मैदान की तरफ से सेंट्रल दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे एरिया में किस तरह से पानी भरा हुआ है। और पूरी तरह से पानी जो है, आप अभी जितना देख रहे हैं पानी, ये इससे ज्यादा भर जाएगा अगर लगातार 1 घंटे तक और बारिश। लेकिन हर्षा, एक बात बताइए, जैसे कल भी हमने देखा था कुछ इलाकों में मोटर पंप के जरिए पानी निकासी की जा रही थी, क्योंकि अगर अभी और ऐसी बारिश हुई तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये तो पूरा समंदर बन जाएगा। आगे और भी इसी तरह का खतरा है, तो क्या अब पानी निकासी की कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, फिलहाल पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है 7 बजे से, और 1 से 1.5 घंटे में ही ये पूरा पानी भर गया है। लेकिन फिलहाल जिस मशीन से पानी निकाला जाता है, जो निकास की व्यवस्था है, वो यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रही। चाहे आईटीयू की बात कर लीजिए, चाहे मिंटो रोड की बात कर लीजिए, सरकार का सिस्टम इतना सुस्त है कि जब तक ये पूरा आईटीयू स्विमिंग पूल की तरह नहीं नजर आने लगेगा, तब तक यहाँ से पानी निकास के लिए कोई मशीन नहीं भेजी जाएगी। जो तमाम लोग हैं, काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, वो 12-1 बजे के बाद ही काम करते हुए नजर आते हैं, जैसे कल भी हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था। लेकिन अब जैसे जैसे देखिए ऑफिस आवर का समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे ट्रैफिक अब ज्यादा मूवमेंट आपको नजर आएगा, वैसे ही पूरा आईटीयू लगभग 1 से 2 घंटे की जाम की जो सिचुएशन है वो बनती हुई भी नजर आएगी। क्योंकि
ITO मेन एरिया है दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता हुआ, और ये पूरा एरिया किस तरह से जलमग्न हो चुका है उसकी तस्वीरें आप देख सकती हैं। और लगभग देखिए 1 घंटे की बारिश, 7 बजे दिल्ली में बारिश होना शुरू हुई थी और ये हालात 1 से 1.5 घंटे में ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, IIT से रिपोर्ट मांगी गई है, IIT द्वारा ही पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है किस तरह से दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में लगभग 8 से 10 सालों से स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। मानसून की जब तक बारिश होती है तब यहाँ पे जलमग्न और बिल्कुल हर्षा, कल तो 19 सालों का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली के अंदर बारिश का। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों जो हर्षा हमारे सहयोगी हर्षा आपको बता रहे हैं कि किस कदर हालात खराब हैं राजधानी दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर ये हालात है। साल दर साल वादे वही होते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया गया, लेकिन हर एक मॉनसून फिर उन वादों की पोल खोलता है और फिर वही पिछले 2 दिन से राजधानी दिल्ली और उसके सटे क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जहां कई फीट तक पानी भरा हुआ है। बस देखिए आप, बस फंसी हुई है, उसके साइड से पूरा ट्रैफिक निकल रहा है, वाहनों की रफ्तार तकरीबन थमी हुई है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये धौला कुआं से एयरपोर्ट के बीच की तस्वीरें हैं। और वो देखिए, ये वो जगह है, आवाजाही होती है, अधिकारी इस जगह से आते हैं, एयरपोर्ट आने जाने का रोज का है और हजारों गाड़ियां रोजाना इस मार्ग से गुजरती है। लेकिन देखिए ड्रेनेज सिस्टम और पानी देखिए कितना भरा हुआ है। एक हिस्से में तो इतना है कि गाड़ियां बिल्कुल किनारे की तरफ नहीं चल रही हैं क्योंकि वहां पर डूबने का, गाड़ियां जो आधी डूब जाएंगी। ये तस्वीरें आपके सामने, ये 4 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, सभी पॉश इलाकों की ये तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर राजधानी दिल्ली के ये हालात है तो उन जिलों, कस्बों, ब्लॉक्स के क्या हाल होंगे जहां पर व्यवस्था ढंग से नहीं की जाती है। ये 4 तस्वीरें दिल्ली का आलम बता रही हैं, जिस तरह सड़कें समंदर में तब्दील होती नजर आ रही है। हर्षा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर्षा, आवाजाही खास तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि समय भी दफ्तर निकलने का है, कई जगह पर स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया है और जिस तरह से रिपोर्ट्स हम लगातार 2 दिन से दिल्ली की दिखा रहे हैं, उसके बाद लगातार ऐसे हमारी लोगों से बात हुई तो तमाम लोगों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे दफ्तर के लिए 6 बजे निकल जाए, 7 बजे निकल जाए। लेकिन दिल्ली में आलम यह है कि आप दफ्तर के लिए जितनी जल्दी निकल जाए, लेकिन आप जब यहाँ पर पहुंचेंगे, दिल्ली में इंटर करेंगे, सेंट्रल दिल्ली में इंटर करेंगे तो आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है। और देखिए जिस जगह पानी भर गया है, जैसे थोड़ी देर पहले हमारे एंकर भी बता रहे थे, जिस जगह पानी भर जाता है उस जगह से गाड़ी जो चालक है, वाहन चालक अपनी गाड़ी निकालने से गुरेज करता है, यानी कि अवॉइड करता है। क्योंकि हम लोग लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि पानी लोगों की गाड़ियों में घुस जा रहा है, उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम प्रदेश सरकार की है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किया है, लेकिन जो सफर कर रहा है वो आम आदमी सफर कर रहा है। आप कितने लोगों से बात कीजिए, हर कोई एक ही बात करता है कि सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है, कोई निकास नहीं है, लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन पानी का निकास की कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से पानी पूरा भर जा रहा है। स्विमिंग पूल जैसी तस्वीरें राजधानी में देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए ये देश की राजधानी है, जब देश की राजधानी का ऐसा हाल है तो हम बाकी राज्यों से हम क्या उम्मीद लगाएंगे। बिल्कुल हर्षा, सवाल यही बड़ा है कि हर साल लाखों करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन नतीजा हमें सिफर क्यों नजर आता है? सवाल यहां पर यह बड़ा है। हर साल लाखों करोड़ों का बजट पास हो रहा है, सरकार के अपने दावे हैं, निगम के अपने दावे हैं, लेकिन परेशानी में जो है वो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है। हर्षा, वापस आपके पास हम लौटेंगे। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए जिस तरह लगातार बरसात हो रही है राजधानी दिल्ली में और जो स्थिति पैदा हो गई है, जो हालात इस समय दिल्ली के बन गए हैं, उसने सवालों के घेरे में ला दिया है सरकार के उन दावों को, निगम के उन दावों को जो हर बारी किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं और की नहीं, किसी दूर दराज के गांव की नहीं, ये तस्वीर देश की राजधानी की है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए कैसे इतना पानी भर गया है कि भारी भरकम गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक या बसें यहाँ से पार होने में कितना मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है। बस किस तरह से यहाँ पर बीच में फंसी हुई है। आपको याद होगा पिछली बार भी बारिश के समय ऐसी कई तस्वीरें अंडरपास या अंडरब्रिज की सामने आई थी और कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं जगह जगह। देखिए अब अंडरपास में कैसे हालात बन जाते हैं जब पानी भर जाता है, गाड़ियां तैरती हुई नजर आती हैं, गाड़ियां नाव जैसी नजर आती हैं। हर्षा, मौसम विभाग ने आज भी कहा है कि आज भी तेज बारिश हो सकती है। अब ऐसे में जिन्हें दफ्तर जाना है, स्कूल ओपन हो चुके हैं, उनके लिए बहुत मुसीबतें होंगी।
हर्षा तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनंत, कल तो हमने तस्वीरें देखी, लोगों की जी। गाड़ियां जहां तहां फंस गई, लोग जी, पहले धक्का जी। मार के। हाँ हर्षा जी। जी यशा बताइए। बिल्कुल, जैसे कि नैना खुद कह रही थी कि जिस तरह से बिल्कुल जैसे आप बताई थी कि लोगों को स्कूल जाने में भी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए लगातार ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर के जब बात कही जाती है तो एमसीडी सरकार पर आरोप लगाता है, सरकार एमसीडी पर आरोप लगाती है। लेकिन पूरी बात का लहू-लुभाव यही है कि ना एमसीडी ने अपना काम किया और ना ही सरकार ने अपना काम किया। क्योंकि अगर ड्रेनेज और सीवर पे जिस तरह से आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट इस साल नहीं आई है, पिछले साल भी आईआईटी दिल्ली द्वारा रिपोर्ट दी गई थी किस तरह से दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर कभी काम नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट और जो फंड है, फंड को लेकर के तमाम चीजें कही गई, लेकिन ना उस पैसे का इस्तेमाल किया गया ड्रेनेज सिस्टम के लिए और ना ही सीवर के निकासी के लिए काम किया गया। इसीलिए सबसे ज्यादा सफर दिल्ली वासी कर रहे हैं। और देखिए जैसे मैं बता रही थी, स्कूल का टाइमिंग हो चुका है, ऑफिस आवर्स है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं और आम जनता जो सफर कर रही है इसकी तस्वीर हमारे माध्यम से सरकार रोज देखती जरूर है, बयान जरूर आते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बिल्कुल हर्षा, और यही वो सवाल हैं जिनकी जवाबदेही तय करनी होगी, लोगों को तय करनी होगी, सरकार से तय करनी होगी।